अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज आपको मालूम है, जैसा कि आप मौलाना फजल रहमान ने ऑन द रिकॉर्ड कह दिया है कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो अब हम आपको अंदर की खबरें देंगे कि अपोजिशन के पास इस वक्त कितना नंबर है ये तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन को अपनी सफ़ों में से भी कितने लोगों पर शक है कि वो अपोजिशन को डिच करेंगे जब वो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। और क्या इस तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेहादी लाजिमुल मलजूम है या नहीं है, ये भी आज आप आपको बताएंगे। जबकि ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरीके से इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वो किस पर इन्हिसार कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। वो किस सरकारी ओहदेदार को, किस ताकतवर ओहदेदार को इस्तेमाल, जो कि एक एजेंसी के सरबराह हैं, करने का इरादा रखते हैं और क्या कुछ करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि ये जो तहरीक अदम एतमाद का जो आइडिया था, ये अपोजिशन को इसका एतमाद कहाँ से मिला के इस आइडिया पर काम करना चाहिए, तो वो अब हम आपको आज ज़रा खुल के इन चीज़ों पर बात करते हैं। तो देखिए, कल मौलाना फजल रहमान ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और उनसे गैर रस्मी गपशप में कहा कि अगले 72 घंटे अहम हैं, हम किसी वक्त भी तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। इसके अलावा मौलाना ने यह भी बताया कि हमने भी ये फैसला नहीं किया कि पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के खिलाफ, क्योंकि अभी तक जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनका अभी तक, और जो पीटीआई के अपने अरकान हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के जो अरकान हैं, उनका ये अपोजिशन से मुतालबा है कि आप पहले स्पीकर के खिलाफ लाएं, ताकि सीक्रेट बैलेटिंग में ये क्लियर हो जाए कि अपोजिशन के इतने बड़ी तादाद में लोग डिच ना कर दें कि हम आपके साथ आएँ भी तो आप वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना कर सके। और अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हुई, स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में होगी तो उसमें हम बच जाएंगे, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ओपन बैलेट में हुई और वो कामयाब ना हो सकी तो हम सब पर डिफेक्शन क्लाज अप्लाई होगी और हम सब लोग नाअहल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये कर लें। तो अभी इसके ऊपर तो मौलाना फजल रहमान ने अपने पत्ते सीने से ही लगा रखे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि नंबर है क्या और ये क्यों नंबर अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। कल मौलाना ने एक बात तो डिस्क्लोज कर दी, उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 180 से ज़्यादा वोट हों तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए। इसका मतलब है कि अभी की डेट तक उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी इसलिए मिला रहे हैं ताकि नंबर 180 से क्रॉस कर जाए। इसका मतलब है बड़ा वाज़े तौर पे कि जो अपोजिशन के पास नंबर है वो 180 से कम है। दूसरी जो दिलचस्प बात है कि जो सुहेल वड़ाई साहब ने लिखी, उन्होंने लिखा 187 का नंबर अपोजिशन का, और इमरान खान साहब का उन्होंने लिखा कि ये 155 अरकान होंगे इनके साथ जब तहरीक अदम एतमाद आएगी और यूं ये बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से अगर मगर भी हैं। हम आपको अब बता रहे हैं कि अपोजिशन ने जो तमाम नंबर गेम टोटल की है, जो हुकूमत के अरकान और अपने अरकान भी, तो अपोजिशन का ये मानना है, जो बड़े हैं अपोजिशन के चार, मौलाना फजल रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनका मानना है कि हमारे 7 अरकान डिच कर सकते हैं जो हमारे हक में वोट नहीं करेंगे। यानी कि 162 में से अगर 7 लगाएं तो ये 155 पे आ जाते हैं। तो जो सुहेल वड़ाई साहब ने 25 का नंबर इनको दिया था कि 162 ये हैं, 25 इनको लोग मिलेंगे तो 187 हो जाएंगे, और 25 उन्होंने पीटीआई के लोग लिखे थे, वो अगर अब आप 155 से 25 करें तो वो 180 हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम आते हैं, आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। अब वो जो 25 लोग हैं उनसे कमिटमेंट की गई है पार्टी टिकट्स की, और इसके अलावा कुछ को माली ताउन भी दिया गया है। तो अब वो जो 25 अरकान जो लोटा होने का इरादा रखते हैं, जिन पर अपोजिशन इन्हिसार कर रही है, भी देखते हैं कि वो जिस दिन वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद की, तो क्या वो
ऐवान में आके वोट करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, यही असल गेम होगी। लेकिन अभी तक अपोजिशन उनको नहीं उनके कार्ड शो कर रही, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन है वो अरकान, 8 नाम हम आपको बता चुके हैं। वो कार्ड इसलिए नहीं जाहिर किए जा रहे क्योंकि इमरान खान साहब एक कार्ड लिए बैठे हैं। पीटीआई ने ये हिकमत अमली बनाई है कि जिस दिन, क्योंकि अपोजिशन ने अगर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाना है तो उनको ऐवान में 172 लोग अपने शो करने हैं कि हम 172 लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को इस ऐवान का एतमाद हासिल नहीं हुआ। अपोजिशन का नंबर है 162। अब जाहिर बात है 10 लोग उनको और ला के हुकूमती बेंचों से शो करने हैं तो 172 होंगे। तो वो 10 लोग अपोजिशन के हुकूमत को, यह है कि हुकूमत के वो 10 लोग अपोजिशन को ना मिले, उसके लिए हुकूमत ने ये हिकमत अमली बनाई है कि हम उस दिन ऐवान में जाएंगे ही नहीं। कोई भी हुकूमती इत्तेहादी और पीटीआई का रुकन उस दिन ऐवान में नहीं जाएगा। तो जब हम होंगे ही नहीं तो अपोजिशन के 162 मेंबर शो होंगे तो तहरीक अदम एतमाद ऑटोमेटिकली नाकाम हो जाएगी, क्योंकि 172 का नंबर नहीं वो शो कर सकेंगे। लेकिन अब ये जो 25 लोग हैं, अगर इन्होंने ऐवान में पहुंचना है अपोजिशन को ज्वाइन करने के लिए उस दिन, तो इमरान खान साहब का इन्हिसार है आईबी के ऊपर, और आईबी चीफ को वो हदायत कर चुके हैं, ज़रा ये बताते हैं। और अब आईबी तमाम एक एक पीटीआई के रुकन का टेलीफोन और मूवमेंट नोट कर रही है, और जैसे ही उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये लोग हैं जो हुकूमत को डिच करके इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करने पार्लियामेंट जा सकते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, उनको उठा लिया जाएगा। उनको उठा लिया जाएगा, वो हाजिर नहीं हो सकेंगे उस दिन, और जब वो हाजिर नहीं होंगे तो अपोजिशन का वोट पूरा ही नहीं होगा। तो इसके लिए इमरान खान साहब इस हिकमत अमली को लेके बैठे हुए हैं। जबकि अब हम आपको बताएं, अब आप कह रहे होंगे कि वो एक और भी तो किसी दौर में थे, वो हासिल बजिंजो साहब ने नाम भी लिया था जब उनकी सादिक सिंजानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, तो हासिल बजिंजो साहब ने, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करें, उन्होंने बाहर आके नाम लिया और उन्होंने कहा जनरल फैज़ ने हमारे 14 वोट तोड़े हैं और हमें उन्होंने नाकाम बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जो कि उस वक्त DGISI थे। तो अब DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। तो अब सारे आप लोग कह रहे होंगे कि यार उनका क्या बना, वो मतलब उस एजेंसी को ISI भी प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती है, तो क्या वज़ीर आज़म उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो उन्होंने अभी तक, क्योंकि वज़ीर आज़म के अब पिंडी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये बता दिया हुआ कि हम इसमें रोल नहीं प्ले कर सकते, और इमरान खान साहब खुद भी उनको नहीं अब अप्रोच कर रहे, क्योंकि इमरान खान साहब पिंडी पर एतमाद नहीं करते। तो इमरान खान साहब को पता है कि ये पिंडी की अपॉइंटमेंट है, तो ये मुझे नहीं उस तरह से फैसिलिटेट करेंगे। जबकि अब हम आपको बड़ी एक और खबर दे रहे हैं कि अपनी तैनाती के बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में, और शायद दिसंबर का ये पहला हफ्ता था, जब पहले चंद दिन थे दिसंबर के शुरू के, जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने अपने पिंडी में वाक़या घर में कर्टसी मुलाकातें की थी बारी बारी पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब से, और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब से। इन दोनों से उन्होंने अलहदा अलहदा मुलाकातें की थी, और दोनों जब इनको मिले तो गो के बतौर DGISI वो इनकी तरफ से कर्टसी मुलाकात थी, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर और कुछ डिस्कस हुआ, वहाँ पर यह बातचीत भी हुई कि आप क्या इरादा रखते हैं, क्योंकि पिछले दौर में तो हमें बड़ी मायूसी रही है, आपकी एजेंसी बहुत ज़्यादा सियासत में किरदार अदा करती रही है। तो उस पर इन्होंने दोनों जो अपोजिशन के रहनुमा थे और दूसरी और तीसरी बड़ी सियासी जमात के सरबराह थे, उनको कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने इनको कहा कि हम न्यूट्रल होंगे। मैं जिस दिन से मैंने चार्ज लिया है, हम ना फ़ोन करेंगे, ना कोई सियासत में किरदार अदा करेंगे, ना आपके लोगों को तोड़ेंगे, ना हुकूमती लोगों को कुछ कहेंगे। आप जाने सियासत आपका आज से किरदार है, मेरे कंटिन्यू करने के बाद पॉलिसी है न्यूट्रलिटी की। और उसके बाद जब ये दोनों हजरात गए तो
और अपने अपने घरों को। और उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्शन आई भी बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई बुरी तरह हारी और जे फिर जीती उसको। तो मौलाना ने भी खड़े होकर कहा कि हाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है। उधर से फिर ये सबमिट हुआ कि यार हमें मैसेज तो दे दिया गया कि हम न्यूट्रल हैं, तो इसका मतलब फिर अब हम कुछ करके देखें। तो वहां से ही फिर आइडिया जनरेट हुआ कि अगर कुछ करना है तो फिर अब लाते हैं तहरीक अदम एतमाद और पीटीआई के लोगों को तोड़ते हैं। जेकेटी ग्रुप भी है और भी नूर आलम खान जैसे कई लोग नाराज़ फिर रहे हैं। अभी यार मोहम्मद रिंद ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है अपनी वो जो उनको मुशीर तैनात किया गया था वज़ीर इमरान खान का। तो बहुत से लोग नाराज़ फिर रहे हैं, तो लेट्स गो फॉर इट। और इत्तेहादी भी मिला लेते हैं। तो इत्तेहादी तो अभी तक पूरी तरह नहीं टूटे, खासतौर पे काफ लीग तो बहुत ज़्यादा स्मार्टली खेल रही है। हालांकि सबसे छोटी जमात है, सिर्फ 5 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और 10 पंजाब असम्बली की नशस्तें हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब भी उधर माथा टेक रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी उधर ही माथा टेक रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमारा मुआहदा, काफ लीग वाले कहते हैं हमारा मुआहदा रियासत के साथ है। तो यानी कि ये लोग टेक्निकली रियासत के दर पे माथा टेक रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।